ओके फाइन, ठीक है। तो गाइस ये हम लोगों ने फाइनली x का वैल्यू यहाँ हमें मिल गया है। अब यहाँ पे वही डायलॉग लिखते हैं, फॉर ईच y belongs to R there exists x belongs to natural number, therefore f is onto। ठीक है, ये हमारा onto हो गया। 1 to 1 तो ऑलरेडी पहले ही हम लोगों ने प्रूफ किया, तो हम लोग बोल सकते हैं therefore f is bijective, बोल सकते हैं f is bijective, hence f is invertible। ये प्रूव हो गया पहला पार्ट। क्वेश्चन में बोला है कि अगर ये इन्वर्टेबल है तो आप इनवर्स भी निकालो। क्वेश्चन में लिखा है अगर ये इन्वर्टेबल है तो आप इनवर्स भी निकालो। तो अगर ये इन्वर्टेबल है और इनवर्स भी निकालना है तो इनवर्स निकालते कैसे गाइस? इनवर्स निकालने के लिए कोई अलग से कोई ऐसे कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं पड़ता है गाइस। y का मतलब fx होता है, ठीक है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, f इनवर्स y इज इक्वल टू x, है ना। और x का वैल्यू जो हम लोगों ने एक्सेप्ट किया है वो ऑलरेडी हमारे पास है, यहाँ पे देख पा रहे हो ये। तो ये लिख सकते हैं f इनवर्स, ये x के जगह पे मैं ये वैल्यू पुट करूं यहाँ पे, ये किया जा सकता है -3 प्लस -6/2 ये होगा गाइस। क्योंकि क्वेश्चन ए इन टर्म्स ऑफ x में है तो आपको आंसर भी इन टर्म्स ऑफ x में ही छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ x में आंसर छोड़ने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ आप इसको x को y को x से रिप्लेस करो तो ये भी x से रिप्लेस हो जाएगा और ये आपका इनवर्स आ गया। बोलो क्लियर है? क्लियर है? यस सर। डायरेक्ट आपका लॉगिन ओके फाइन, ये ठीक है। मॉड्यूल रखा है पर इसको मतलब यूज नहीं कर रहा। अभी ये हमारा क्लियर है। अब हम लोगों ने ये क्वेश्चन का सारा आंसर हम लोगों ने कर दिया। पासवर्ड ओके लॉगिन गाइस, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्चुअली वो यहाँ पे f maps R to R और एक fx इज इक्वल टू 10x प्लस 7 दिया है। आपको बोल रहा है फाइंड द फंक्शन g सच दैट, गाइस इसको फॉग और गॉफ मत पढ़ना, इसको पढ़ते हैं g नॉट f और यह है f नॉट g। बोल रहा है g नॉट f जब करते हैं और f नॉट g जब करते हैं तो हमें आइडेंटिटी मिलता है, आई आइडेंटिटी मिलता है। गाइस आप लोगों को अगर याद होगा, फिर भी मैं एक बार बोल दूं, एक एलिमेंट को अगर उसके इनवर्स के साथ जब मल्टीप्लाई करते थे तो मैट्रिक्स में हमें आइडेंटिटी मिलता था, याद है आप लोगों को? ये होता था। मैंने कुछ और भी देख के देखा। हाँ सर। तो गाइस यहाँ पे भी वही चक्कर है, अगर एक फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन के साथ आप जब ऑपरेट करते हो, देखो g को f के साथ करो या f को g के साथ करो, बोल रहा है आइडेंटिटी मिलता है। ये तभी हो सकता है जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का इनवर्स हो, तभी ऑपरेट करने पे वो आपको आइडेंटिटी देगा, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन में लिखा गया है since g not f is equal to f not g is equal to I of r, this implies that ये कब होगा? This implies that g is equal to f inverse, ये तभी होगा, है ना। एक फंक्शन अगर दूसरे फंक्शन का इनवर्स होता है तो ही उसका रिजल्ट आपको आइडेंटिटी दे सकता है। तो अगर f नॉट g इज इक्वल टू या g नॉट f इज इक्वल टू अगर I है, मान लो अगर मैं पहला वाला रिलेशन ले लूं कि मुझे g से इंटरेस्टेड है, g चाहिए मुझे, तो अगर g से अगर मैं निकालना चाहूँ g नॉट f इज इक्वल टू r, अगर मैं देखता हूँ तो ये कब पॉसिबल है? g का इनवर्स f है तभी ऐसा हो रहा है ना। नहीं समझा मैंने क्या बोला? ये लाइन समझ हाँ सर। एक फंक्शन को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करोगे तो ही आपको आइडेंटिटी मिलता है। तो अगर एक फंक्शन को एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के साथ ऑपरेट करने पे अगर आपको आइडेंटिटी मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है? एक फंक्शन नॉर्मल है और दूसरा वाला फंक्शन उसका इनवर्स है। बात समझ आ रहा है शमशेर? ये पेज फ्रंट खोलता हूँ, कोमल जी सर। रोहिणी, हाँ तो गाइस हम लोगों को फंक्शन g फाइंड आउट करना है। तो गाइस फंक्शन g आपका फाइंड आउट करोगे। अब g का मतलब क्या है? g का मतलब तो आपको पता चल गया कि f इनवर्स है। तो f इनवर्स कैसे निकालते हैं? पहले आपको 1 to 1 करना पड़ेगा, इसका 1 to 1 चेक करना पड़ेगा, है ना।
किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि वो 1 to 1 और ऑन टू है भी कि नहीं। अगर वो 1 to 1 और ऑन टू नहीं है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा 1 to 1 किसका, f का, क्योंकि f का ही इनवर्स हमें निकालना है और जो f इनवर्स आएगा वो एक्चुअल में g होगा। बात समझ आ गया? तो 1 to 1 चेक करने का वही हमारा जो खानदानी तरीका है। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन सेट। ये देखो डोमेन आ रहा है, therefore f of x1 is equal to f of x2। तो f of x1 का मतलब क्या है? यहाँ पे आप x1 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 10x1 plus 7 is equal to 10x2 plus 7। तो plus 7 plus 7 कैंसिल और 10x1 is equal to 10x2। यहाँ पे 10 कैंसिल तो x1 is equal to x2। तो हम बोल सकते हैं this implies that f is 1 to 1। ये तो 1 to 1 का कंडीशन है। ये हो गया हमारा। दूसरा हमें निकालना है ऑन टू। तो ऑन टू के लिए क्या होता है, लेट y बिलोंग्स टू क्या, रेंज सेट। रेंज क्या है आपका r, और इसको क्या करते हैं, ये फंक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेट कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा 10x plus 7। अब मुझे क्या करना होता है, हमें x को सब्जेक्ट बनाना है। तो x को सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, y minus 7 by 10। गाइस ये क्या किसी भी कीमत पे ये अनडिफाइंड हो सकता है? गाइस ये कभी अनडिफाइंड नहीं होगा, बिकॉज़ नीचे 10 ऑलरेडी फिक्स्ड है और 10 एक डिफाइंड नंबर है, वो तो कभी जीरो हो नहीं सकता। तो ये तो डिफाइंड ही रहेगा हमेशा। आप y का कुछ भी एक वैल्यू यहाँ पे डालो, ये पूरा कैलकुलेट होकर कुछ ना कुछ आपको x का वैल्यू जरूर देगा। और यहाँ पे देखो x और y दोनों ही नेचुरल नंबर है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x और y दोनों ही नेचुरल नंबर है, सॉरी दोनों ही रियल नंबर है। सॉरी, तो मतलब रियल नंबर तो इट कैन बी एनीथिंग, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन, होल नंबर, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, तो आप y का कुछ भी एक रियल नंबर डालोगे तो ये पूरा चीज कैलकुलेट होकर आपको x को कुछ ना कुछ रियल नंबर जरूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका डोमेन और रेंज मतलब x और y दोनों का दोनों ही रियल नंबर है। यहाँ तक क्लियर है? ये समझा पाए आप लोग? ओके, तो यहाँ वही डायलॉग लिखेंगे, फॉर ईच y belongs to r, there exists x belongs to r, therefore f is, ठीक है, hence f is bijective, hence f is bijective, therefore f is invertible। ठीक है, ये हम लोगों ने चेक कर लिया कि f इन्वर्टेबल है। तो f अगर इन्वर्टेबल है तो जाहिर सी बात है f इनवर्स निकालेंगे, क्योंकि f इनवर्स ही मेरा g है। तो f इनवर्स निकालने के लिए क्या मैंने बताया, y is equal to fx होगा। तो f इनवर्स y is equal to x होगा और x का वैल्यू ऑलरेडी देखो हम लोगों ने यहाँ पे निकाला हुआ है। तो f इनवर्स y is equal to x का ये है y minus 7 by 10। तो f इनवर्स x क्या हो जाएगा, x minus 7 by 10। ठीक है, ये आपका f इनवर्स, और यही f इनवर्स आपका g है, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही बोल दिया था कि f इनवर्स ही आपका g है। तो g of x is equal to x minus 7 by 10। क्या ये बात समझ आया आप लोगों को? क्लियर है, हाँ या ना? Yes. ओके, आदित्य, कोमल, रोहिणी, हाँ सर, क्लियर है सर। रोहिणी, have you understood? Yes, sir. Now the next question, if let a be a function, ये क्वेश्चन को रीड करो गाइस एक मिनट के लिए। क्वेश्चन पढ़ा आप लोगों ने? ये आपका डोमेन सेट है, ये आपका डोमेन है, ये आपका रेंज है। कैसे पता चला? इसके वजह से, ये आपका डोमेन है और ये आपका रेंज है। आपको एक फंक्शन दिया है f of x is equal to sin x। आपको बोल रहा है ये इन्वर्टेबल है। आप पहले ये प्रूफ कीजिए और फिर उसके बाद आप ये प्रूफ कीजिए, आप उसका इन्वर्स निकालिए। तो जाहिर सी बात है, इन्वर्टेबल निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, 1 to 1 है ना। तो 1 to 1 के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू a, क्योंकि आपका डोमेन a है। यहाँ पे देखो डोमेन आपका a है। साइन ऑफ x1 इज इक्वल टू साइन ऑफ x2, ये होगा। दोनों तरफ अगर मन में साइन को कैंसिल करोगे तो क्या x1 इक्वल्स टू x2 आएगा। ये तो मेरा प्रूफ हो गया है ना, बोलो। यस सर। ओके, अब हमें क्या करना है प्रूफ गाइस, हमें ऑन टू लेना है। गाइस आप लोगों को शायद पता है कि नहीं पता है, मुझे नहीं पता, लेकिन साइन और कॉस का जो वैल्यू होता है, मतलब उसका जो आंसर आता है साइन और कॉस का, चाहे साइन हो और कॉस हो, वो दोनों का ही वैल्यू -1 और 1 के बीच लाई करता है। -1
और 1 के बीच लाई करता है। तो गाइस अगर y इज इक्वल टू सॉरी लेट y इज इक्वल टू b, ठीक है, और y का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे sin x हो जाएगा गाइस, है ना, y का मतलब sin x हो जाएगा। और गाइस देखो यहाँ पे क्लियर बोला है कि y का मतलब है -1 से लेके 1 के बीच। तो हम लोग अगर y का मतलब -1 से 1 के बीच है और y इक्वल्स टू sin x है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि sin x का मतलब भी -1 और 1 के बीच है। अगर आईएससी स्टूडेंट्स हैं, उनके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है, आप साइन का कोई भी एंगल डालो, ये डालो, आप साइन का कोई भी बड़ा एंगल डालो, आंसर आपको -1 और 1 के बीच ही होगा। अगर आप कोई लोग चेक करना चाहें तो वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। 1530 डालो, साइन 1530 डालो, साइन 1800 डालो, कुछ भी डालो, छोटा डालो या बड़ा वैल्यू डालो, जो आंसर आएगा वो -1 और 1 के बीच आएगा। कोई लोग चेक कर रहे हैं तो चेक कर लो, चेक करो तो कर लो। ये इनवर्स और इन्वर्टेबल तो समझ आएगा होगा आप लोगों को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट r बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, लेट f मैप्स r to r डिफाइंड एज cos x इक्वल्स टू दिस, एंड g एक और फंक्शन है जिसका डेफिनेशन है 3x²। आपको बोल रहा है आप ये प्रूफ करके बताओ कि g नॉट f और f नॉट g इक्वल नहीं है। गाइस g नॉट f और f नॉट g पहले कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये चीज को आप देख लो, ये बहुत ही आसान है। g नॉट f कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे g नॉट f, इसको पढ़ते हैं g नॉट f, ये गॉफ और फॉग नहीं है, ठीक है। g नॉट f f नॉट g, गाइस इसमें क्या करते हैं, g जो पहला अल्फाबेट जो लिखा है आप उसको ऐसे रखो, और जो दूसरा वाला अल्फाबेट है वो ब्रैकेट में जाएगा और उसके साथ x लग जाएगा। यहाँ f था दूसरा वाला, ये अब क्या करेंगे गाइस, g, हाँ यही वाला फॉर्म है भाई, ये कस्टम फॉर्म देखिए, यही फॉर्म ओके, कस्टम फॉर्म उसी का सबमिट में दिखा रहा था मेरे को, जो रीडायरेक्शन जो लिखा हुआ था इसी का सबमिट में लिखा हुआ। हेलो गाइस, सुन पा रहे हो आप लोग? ये सबमिट है, यहीं पे वो मतलब चेक करके यूजर लॉगिन ये करवाया है, ठीक है। यूजर हेलो लॉगिन के बाद गाइस, सुन पा रहे हो आप लोग? मतलब पहले तो ये कोड खुला हुआ था तो मुझको लगा यस सर, ओके, और यहाँ पे क्या है, ये स्लैश था, ठीक है। ओके जी, तो अब fx का मतलब क्या है गाइस, fx का मतलब ऑलरेडी आपको बताया गया cos x है, तो आप cos x लिख दो, ठीक है। तो मुझको लगा ये जी, fx का मतलब तो cos x है, ये आपको क्वेश्चन में ही गिवन है ना। ओके गाइस, अब क्या है आपका g ऑफ cos x। गाइस आप जरा नोटिस करोगे कि g ऑफ x जब है तो उसका मतलब है 3x², तो इसका मतलब ये x को अब आप किससे रिप्लेस करें, cos x से रिप्लेस कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा 3 ऑफ cos x का स्क्वायर, ये होगा, हाँ या ना। गाइस जब x के जगह पे g ऑफ x का मतलब है x² तो यहाँ x है तो यहाँ पे भी x है। अगर ये x को आप अगर cos x से रिप्लेस कर रहे हो तो जाहिर सी बात है ये वाला x भी cos x से रिप्लेस हो जाएगा और ये ऐसा दिखेगा, हाँ या ना। यस सर, यस हाँ सर, सर, रोहिणी क्लियर? Yes, sir. तो फाइनली g नॉट f इज नथिंग बट 3 ऑफ cos x², ये मेरा g नॉट f है। अब हम लोग f नॉट g कैलकुलेट करेंगे, एकदम सिमिलर टेक्निक रहेगा। f नॉट g में f पहले है तो f ऐसे रहेगा और g अंदर का है तो इसमें x लग जाएगा, ठीक है। f ऐसे रहेगा, g ऑफ x का मतलब क्या है गाइस, g ऑफ x का मतलब है 3x², तो g ऑफ x के जगह पे मैं 3x² लिख दूंगा, 3x², ठीक है। ओके, तो गाइस यहाँ पे जब f ऑफ x है, जब यहाँ पे f ऑफ x है तो ये मेरा cos ऑफ x है। तो अगर आप गाइस अगर आप ये x को 3x² से रिप्लेस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, cos ऑफ 3x² होगा, हाँ या ना, हाँ या ना। गाइस जब यहाँ x है तो यस ये सर, cos x है, ये x को 3x² से रिप्लेस किया तो ये x भी 3x² से रिप्लेस हो गया। तो गाइस क्या ये और ये क्या इक्वल है, क्या ये इक्वल है, नहीं, therefore g ना नॉट f इज नॉट इक्वल टू f नॉट g, यही तो आपको प्रूफ करने को बोला था, प्रूफ हो गया और क्या, क्लियर। ये लिखा हुआ है क्या, ये लिखा हुआ है नोड एक्सेस, ठीक है। यस सर। नोड एक्सेस नेक्स्ट सम, इफ वो सब सर बाकी का आठ- क्लास में रिकॉर्डिंग में देख लूं क्या सर? कोई और दूसरा क्लास है क्या तुम्हारा, जाना चाहे यस सर, अकाउंट्स ट्यूशन है सर। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, देख लेना ठीक बात है सर, बाय सर। बाय। जी सर। ओके,
अब देखो अब क्या है, हमें ये सब में क्या दिखाना है, एफ नॉट एफ इज इक्वल टू एक्स। कितना समय हो, सिर्फ एक ही है, ठीक है। एफ नॉट एफ इज इक्वल टू एक्स, तो LHS ले लेंगे पहले, जरा ध्यान से देखना। LHS क्या है मेरा, एफ नॉट एफ एक्स, तो इसका मतलब क्या होगा, नॉट जब हटेगा तो ये लास्ट वाले पे एक्स लग जाएगा, होगा ना आदित्य, यही तो करते हैं हम लोग। अब देखो हाँ सर। एफ ऑफ एक्स के जगह पे कैन वी राइट दिस एंटायर थिंग, यही तो आपका एफ ऑफ एक्स है, 3 माइनस एक्स क्यूब होल टू द पावर 1/3, ये लिख सकते हैं हाँ या ना। मतलब अगर कोई और डिसीज का भी यूआरएल एफ एक्स के जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं। ओके, अब जरा माइन्यूटली देखना, यहाँ पे जब एक्स है गाइस, तो ये वाला पार्ट यहाँ पे भी एक्स है, देख पा रहे हो। तो अगर ये एक्स को मैं इतने बड़े चीज से रिप्लेस करूंगा तो ऑब्वियसली ये जो एक्स है वो भी इससे रिप्लेस हो जाएगा। जरा नोटिस करो, अब मैं जो रिप्लेसमेंट करने वाला हूँ, 3 माइनस, देखो 3, ये 3 को मैंने लिखा पहले, उस ये माइनस को लिखा मैंने फिर यहाँ पे। अब उसके बाद है एक्स, एक्स की जगह पे कौन आएगा, ये पूरा चीज आएगा, 3 माइनस एक्स क्यूब होल टू द पावर 1/3, और देखो ये एक्स के जगह पे, और देखो एक्स के ऊपर अपना भी एक पावर 3 है, फिर कर्ली ब्रैकेट और ये 1/3, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये 3 कैंसिल, तो क्या होगा, 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब होल टू द पावर 1/3, ये 3 कैंसिल, और ये एक्स क्यूब इंटू 1/3, ये और 3 कैंसिल होगा, ये बचेगा एक्स, और ये होगा आपका RHS। बोलो, देखो तो ये क्लियर है सब। Next, if F maps 134 to 125 and G maps 125 to 13, defined as F का वैल्यू F ये है और G ये है, आपको बोला है G नॉट F निकालो। गाइस ये यहाँ पे कैसे G नॉट F निकलेगा, देखो ये भी बहुत आसान है, G, तो ये क्या हो जाएगा, G नॉट FX हो गए, सॉरी F तो होगा नहीं, G FX। गाइस अब देखो x का वैल्यू क्या है, ये x का वैल्यू है, ठीक है। तो x का वैल्यू पहले अगर आप f में 1 डालोगे तो ये कितना हो गया, f ऑफ 1। तो गाइस क्वेश्चन में ये बोलता है कि f का वैल्यू जब आप 1 डालते हो तो उसका आंसर आता है 2, तो ये कितना हो गया, g ऑफ 2। फिर बोलो, ये है आपका fx का वैल्यू, ये है आपका fx का वैल्यू। जब मैंने x का वैल्यू 1 पुट किया यहाँ पे, जब मैंने x के जगह पे 1 पुट किया तो f ऑफ 1 हो गया। ये रिलेशन बताता है कि जब आप x का वैल्यू 1 लेते हो तो उसका आंसर आता है 2, तो f ऑफ 1 के जगह पे मैंने 2 लिखा। अब रिलेशन ये बोलता है कि जब आप g का वैल्यू 2 लेते हो, देखो इधर g का वैल्यू जब 2 लेते हो तो आंसर आता है 3। क्या ये क्लियर है? फिर से सर एक बार वापस से समझा दीजिए ना। ठीक है, मैं दूसरा वाला फिर करता हूँ, अभी तो सिर्फ 1 का आया है, अब 3 का करूंगा मैं। देखो G नॉट F ऑफ 3 का वैल्यू निकाल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि 1 का हो चुका है, अब मैं 3 का करूंगा इसका, तो ये हो जाएगा G F ऑफ 3। ओके, तो f ऑफ 3 का क्या मतलब है, मतलब f में जब आप 3 डाल रहे हो तो आंसर आपको 5 मिल रहा है। देखो आदित्य, f में जब आप, ये तो f का रिलेशन है ना, f में जब आप 3 डाल रहे हो तो आंसर आपको 5 मिल रहा है, तो f ऑफ 3 का वैल्यू है 5। और ये रिलेशन बताता है कि जब आप g में जब आप 5 डालते हो तो उसका आंसर आता है 1। अच्छा ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद हमें किसका करना है, 4 का। तो जब आप G नॉट F ऑफ 4 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, G F ऑफ 4। तो गाइस जब आप F में 4 डाल रहे हो तो आपको आंसर क्या मिल रहा है, 1, है ना, तो ये G ऑफ 1 हो गया। और ये रिलेशन बताता है कि जब आप G में 1 डालते हो तो आपको आंसर मिलता है 3। बोलो क्लियर है? तो G नॉट F मुझे क्या क्या मिला, अगर मैं बोलूं G नॉट F में मेरा क्या क्या आंसर आया, पहले आया जब मैंने 1 डाला मुझे मिला 3, तो पहला है 1,3। दूसरा क्या है, जब मैंने इसमें 3 डाला मुझे मिला 1, और जब मैंने 4 डाला तो मुझे मिला 3, तो 4,3 ये हो गया G नॉट F। सिमिलरली आप लोग F नॉट G भी निकाल सकते हो। F नॉट G जब निकालोगे तो क्या होगा, F और ये G ऑफ X हो जाएगा। तो अब आप G ऑफ X, तो मतलब आप ये सारे वैल्यूज को डालोगे X के जगह पे, यहाँ पे G का फंक्शन है ना, तो G का आप जब 1 डालोगे यहाँ पे G ऑफ 1, तो G ऑफ 1 का क्या वैल्यू होगा गाइस, G ऑफ 1 का क्या वैल्यू होगा, देखो इधर देखो, जब 1 डालते हो तो आपको क्या मिलता है, 3 मिलता है, तो G ऑफ 1 के जगह पे मैंने 3 डाला। अब F ऑफ 3 का क्या वैल्यू है, अब F में आ जाओ, जब 3 होता है तो आंसर क्या आता है, 5।
ठीक है। सिमिलरली अब मैं 2 के लिए चेक करूंगा, तो f g ऑफ 2, तो गाइस g ऑफ 2, जब आप g ऑफ 2 करते हो, मतलब g में जब आप 2 डालते हो तो आंसर क्या मिलता है 3 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो मैंने 3 लिख दिया g ऑफ 2 की जगह पे। और f ऑफ 3 का मतलब क्या हो गया, f के जगह पे जब आप 3 डालते हो तो आपको आंसर मिलता है 5। ठीक है, अब क्या निकालना है, मैंने 1 के लिए निकाल लिया, 2 के लिए, मैं 5 के लिए निकालता हूँ। ठीक है, तो 5 के लिए अगर मैं निकालता हूँ तो g ऑफ 5 ले लिया, तो f g ऑफ 5 का क्या वैल्यू होगा, g में जब आप 5 डालते हो तो आपको आंसर मिलता है 1, तो ये f ऑफ 1 हो गया। और f ऑफ 1 का क्या वैल्यू है, जब आप f पे 1 डालते हो तो आपको मिलेगा 2 सर। ये होगा। तो अगर मैं बोलूं कि हमें f नॉट g क्या मिला, हमारा f नॉट g आया है, फिर पहले क्या आया, जब आपने 1 डाला आपको 5 मिला, तो 1,5, जब आपने 2 डाला तो भी आपको 5 मिला, तो 2,5। ठीक है, अगर आपने 5 डाला तो आपको मिला 2, तो 5,2, ये आपका फाइनल आंसर। ये f नॉट g और ये आपका g नॉट f, दोनों आपका आंसर है। दोनों क्लियर? Yes, sir. ठीक है, दैट्स ऑल वी हैव इन फंक्शंस। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।